नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। प्रिय दर्शकों, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में माघी पूर्णिमा 12 फरवरी के अवसर पर भारी भीड़ की संभावना है। ऐसे में आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव मेरे तरीके से देने का कोशिश करूंगा और एक तरीके से ये सुझाव प्रस्तुत है। मेला क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र और सुविधाएं जो हैं उसके विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। संगम क्षेत्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित जो मुख्य स्नान स्थल है, जहां स्नान के लिए विशेष घाट बनाए गए हैं और ज्यादातर लोग वहीं स्नान करने की चाहत रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। और एक जगह है अखाड़ा क्षेत्र, जहां विभिन्न संत समाजों के अखाड़ों के शिविर यहां स्थापित हैं, जहां धार्मिक प्रवचन और दर्शन का आयोजन होता है। तीसरा है, यह भी महत्वपूर्ण है, टेंट सिटी। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए अस्थाई टेंट सिटी, अस्थाई टेंट सिटी बोल सकते हैं इसको, बनाई गई है, जिसमें भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा की उचित व्यवस्था है। जी हाँ, तो आप कुंभ में जब भी जाना चाहेंगे तो इन स्थानों को आप चयनित कर लीजिए। चिकित्सा केंद्र, मेला क्षेत्र में 11 अस्थायी अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि आपातकालीन चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध हो सके। स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ इतना आने लगी है और खास करके माघी पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी है। सुविधा केंद्र क्या क्या है आपको बताता हूं। खोया पाया केंद्र है, सूचना केंद्र और कंप्यूटराइज सुविधा केंद्र सक्रिय है, जहां आप किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अभी पहले कुछ दिनों में जो भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ के कारण लोगों के मन में आशंका थी कि लोग वहां पर ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन और ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि वहां जो भीड़ प्रबंधन है, माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है। प्रशासन ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और संयमता बनाए रखें। जो भी जाना चाहते हैं कुंभ में, खास करके माघी पूर्णिमा में, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। तो यात्रा की योजना आप बनाई इस प्रकार से कि आपको मुख्य स्नान पर्वों के दौरान जो भीड़ अधिक होती है, यदि संभव हो तो इन दिनों से बचकर अन्य दिनों में स्नान की योजना अगर बनाई जाए तो वो बढ़िया है। सुरक्षा, मेला क्षेत्र में 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधियां अगर वहां पर होती है या उसकी सूचना मिलती है तो तुरंत निकटतम सुरक्षा कर्मी वहां पर आपको तुरंत ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए या प्रशासन द्वारा स्थापित स्वच्छता सुविधा का प्रयोग ही करना चाहिए। परिवहन का ध्यान अगर देखा जाए तो मेला क्षेत्र के आसपास यातायात प्रतिबंध हो सकते हैं, आप जाने से पहले सोच लेगा। प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों का उपयोग बनाया गया करने के लिए और सार्वजनिक परिवहन अधिकतम, जो सार्वजनिक लोग मतलब परिवहन जो होता है उसका ही करना चाहिए, अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर निजी वाहन से आते तो ज्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और उस छोटे जगह में बहुत ज्यादा भीड़ पड़ जाएगा। महत्वपूर्ण संपर्क स्थल जो है खोया पाया केंद्र, सूचना केंद्र और अन्य सहायता सेवाओं की जानकारी के लिए मेला क्षेत्र में स्थापित सूचना बोर्ड और केंद्रों का उपयोग करना चाहिए। जाने वाले लोगों को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि कम से कम सामान को लेकर के यात्रा करें और ऐसी सामान की यात्रा ना करें जो आपको फेंकना पड़े उस स्थान में। आपकी यात्रा तभी मंगलमय हो सकती है। प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें और एक सुरक्षित एवं सुखद महाकुंभ अनुभव का आनंद ले सकते हैं। और कुंभ में जाने से पहले सारे विचारों को, व्यवस्थाओं को सोच समझ करके, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में जो माघी पूर्णिमा आने वाली है उसको लेकर के अत्यधिक भीड़ पहुंच रही है। तो आप सभी तैयारियों को कर करके ही आप आइएगा
और आपकी यात्रा तभी सुखद हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।